दोहा 4। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिया तुला एकंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। 4। भावार्थ है तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रबिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु कर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। 1। भावार्थ अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चित जाही, अति लघु रूप धरेऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। 2। भावार्थ और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी सोधा, देखे जह तह अगणित जोधा, गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। 3। भावार्थ उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीखी वैदेही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तय भिन्न बनावा। 4। भावार्थ हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। दोहा 5। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसिका वृंद तय देखी हर्षी कपिराई। 5। भावार्थ वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित थे, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निसिचर निक निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन मोह तरक करे कपि लागा, तेहि समय विभीषणु जागा। 1। भावार्थ लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहो। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे, उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन छीन्हा, एहि सनहठी करेहूं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। 2। भावार्थ उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया, हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रस्तुत लाभ ही होता है। दोहा 6। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरी गुण ग्राम। 6। भावार्थ तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दसनन्ही महु जीव बिचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करेहि कृपा भानुकुल नाथा। 1। भावार्थ विभीषण ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्रन जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। 2। भावार्थ मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठी दीन्हा, सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। 3। भावार्थ जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी के कहा, हे विभीषण जी,
सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात लेई जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। 4 भावार्थ भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ। जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। दोहा 7 अस में अधम सखा सुनु मोहु पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिरी गुण भरे बिलोचन नीर। 7 भावार्थ हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। जानतू अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। 1 भावार्थ जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तय रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहूँ जानकी माता। 2 भावार्थ फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वह लंका में रहती थी, वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुती विभीषण सकल सुनाई, चलियो पवन सुत बिदा कराई। करी सोई रूप गयो पुनी तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। 3 भावार्थ विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मसक सरीखा रूप धरकर वहां गए, जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मन ही महो कीन प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसी जामा। कृस्तन सीस जटा एक बेनी, जपती हृदय रघुपति गुण श्रेणी। 4 भावार्थ सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दबुला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेनी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती है। दोहा 8 निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। 8 भावार्थ श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए है, नीचे की ओर देख रही है और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुख देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव मोह रहा लुकाए, करी विचार करौन का भाई। तेही अवसर रावणु तैहावा, संग नारी बहु किए बनावा। 1 भावार्थ हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने गले कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धजकर रावण वहां आया। बहु विधि खल सीधी समुझावा, साम दान भय भेद देखावा। कह रावणु सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। 2 भावार्थ उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तब अनुचरी करो पन मोरा। एक बार बिलोकु ममोरा, तृण धरी ओठ कहती वैदेही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। 3 भावार्थ मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कोसलाधीश श्री रामचंद्रन जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुनो दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहों की नलिनी करी बिकासा। अस मन समुझू कहती जानकी, खल सुधी नहीं रघुबीर बान की। 4 भावार्थ हे दशमुख, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम निलज लाज नहीं तो ही। 5 भावार्थ रे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। दोहा 9 आपू ही सुनी खद्योत्सम राम ही भानु समान, परुष बचन सुनी काड़ी असी बोला अति खिसियान।
9 भावार्थ अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से से आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहूं तब सिर कठिन कृपाना, नाही त सपदी मानु मम बानी, सुमुखी होती न त जीवन हानि। 1 भावार्थ सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुजकरी कर सम दस्कंधर, सो भुजकंठ की तवसी घोरा, सुनु सठस प्रवान पन मोरा। 2 भावार्थ सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शिट, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापन, रघुपति बिरह अनल संजातम, सीतल निसित बहसी बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। 3 भावार्थ सीता जी कहती है, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मयत्नया कही नीति बुझावा, कहेसी सकल निसचरिन बोलाई, सीथी बहु विधि त्रासहु जाई। 4 भावार्थ सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महो कहा न माना, तो मैं माबी काड़ी कृपाना। 5 भावार्थ यदि महीने भर में ये कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। दोहा 10 भवन गयो दस्कंधर यहाँ पिसाचिनी वृंद, सीथी त्रास देखा वही धरही रूप बहुमंद। 10 भावार्थ यो कहकर रावण महल चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षी एका, रामचरण रति निपुण बिबेका, सबन्हा बोली सुनाईसी सपना, सीथी सेई करहु हित अपना। 1 भावार्थ उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बाना लंका जारी, जातुधान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। 2 भावार्थ स्वप्न मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई है, यही विधि सो दक्षिण दिसी जाए, लंका मनहो विभीषण पाए, नगर फेरी रघुबीर दोहाए, तब प्रभु सीता बोली पठाए। 3 भावार्थ इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। ये सपना में कहूँ पुकारी, हो ही सत्य गे दिन चारी, तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरणन ही परी। 4 भावार्थ मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। दोहा 11 जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारे ही निसिच पोच। 11 भावार्थ तब इसके बाद वे सब जहो जहो चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातो विपति संगिनी ते मोरी, तजौ देह करु बेगी उपाय, दुसहु बिरहु अब नहीं सही जाए। 1 भावार्थ सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहम हो चला है, अब ये सहन नहीं जाता। आनी काठ रचू चिता बनाई, मातो अनल पुनी देही लगाई, सत्य करही मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल संबानी। 2 भावार्थ काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे। हे माता,
फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण के शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गही समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाइसी। निसी न अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। 3 भावार्थ। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलही न पावक मिटही न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनी न आवत एकु तारा। 4 भावार्थ। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी, न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावकमय ससी स्त्रवत न आगी, मानो मोही जानी हतभागी। सुनहि बिने मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरू मम शोका। 5 भावार्थ। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्षा, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किसलय अनल समाना, देही अगिनी जनी करही निदाना। देखी परम बिरहाकुल सीता, सो छन कपिही कलप संबीता। 6 भावार्थ। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीताजी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता।